Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to discuss about pronoun. जानते हैं pronoun क्या होता है? Yes, sir. What is pronoun? Which word are using at the place of noun? That's called pronoun. Yes, a word which is used at the place of noun, that is called the pronoun, right? जैसे इसमें भी लिखा हुआ है pro plus noun, यानी pronoun में भी noun छिपा हुआ है, Yes, sir. यानी noun कहीं जाता नहीं है, बस उसका रूप बदल जाता है, right? Because क्यों बदल जाता है? Because again and again if you are writing noun, then you are losing the beauty of language, right? Then you are losing the beauty of language. That's why we avoid the repetition of noun. Suppose करो कि जैसे पहले तो इसकी डेफिनेशन बता दूं आपको कि a pronoun is a word, right, which is used at the place of noun, right? कि a pronoun is a word which is used at the place of noun, जिसे हम noun के स्थान पे रखें. a pro का मतलब क्या होता है? place, right? और noun तो है, यानी जिसको हम नाउन के स्थान पे रख दें, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोनाउन. क्लियर? अब जैसे सपोज करिए कि हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, राइट? Yes. एंड राम इज एन ऑनेस्ट boy. Because Ram does his work very carefully, right? Now I have written Ram is a good boy and Ram is an honest boy because Ram does his work very carefully. अब many times we have written the Ram and Ram, right? So if you are writing many times, then you are losing the beauty of the language, beauty of the structure, beauty of the sentence. तो ये sentence की जो beauty है, तो हम पहली बार तो यूज करेंगे ताकि हमें पता रहे कि कौन सी किस चीज की बात हो रही है. अब यहां पे हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम यहां पे क्या लिख देंगे? राइट? यहां पे हमें लिख देना चाहिए ही, और ऐसे ही आप यहां पे क्या लिख देंगे? यहां पे आपको लिख देना चाहिए था ही. क्लियर? ऐसे ही मान लीजिए अगर यहां पे लिखा होता सीता इज अ गुड गर्ल, राइट? अगर हम सीता को लिखते तो पहली बार में सीता लिखते एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स हम क्या लिखते? शी. क्लियर? समझ में आ गया ये? राइट? कि प्रोनाउन होता क्या है, राइट? एंड व्हाई वी यूज दिस, हम इसको यूज क्यों करते हैं. अब होते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन. कितने प्रकार के नाउन होते हैं पता है? काइंड्स ऑफ नाउन. Noun, there are pronoun. सबसे पहला कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन. Pronoun. Sir, तो पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं पता है? He, she. इसके लिए मैं आपको एक फिगर बना के समझा रहा हूं, ठीक है ना? पर्सन,
पहला कौन सा हुआ? पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? अब दूसरी चीज यहां पे लिख लो, ये क्या है? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब जानते हो? इसको सब्जेक्ट कहते हैं, राइट? ये होता है हमारा पॉजेसिव केस और ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ गया? अब फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? पहले तो आता है आई, और पॉजेसिव केस में क्या होता है? ये माई और माइन, राइट? और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? मी। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसका? वी। वी का क्या होगा पॉजेसिव केस में? अवर। और दूसरा है अवर्स। यहां पे क्या होगा? अस। समझ में आ गया? ये हमारा हो गया कौन सा? फर्स्ट पर्सन। अब आ जाइए सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में होता है यू, ठीक है? और पॉजेसिव केस में क्या होगा? नो, योर और योर्स, और इसमें रहेगा यू ऑब्जेक्टिव केस में। समझ में आ गया? एक होता है दाओ, राइट? दाइन, ओके? और दाओ, दाइन और दी। क्लियर? ओके, अब यहां पे हमारा थर्ड पर्सन कौन सा होता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है ही, ठीक है ना? और ही का पॉजेसिव केस में क्या होगा? पॉजेसिव केस में होगा हिज। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? हिम। ऐसे शी का क्या होगा? शी का यहां पे होगा हर, और एक और होगा इसका हर्ष, और यहां पे होगा हर। क्लियर? उसके बाद दे, ठीक है? और पॉजेसिव केस में क्या होगा? ये देयर, और इसमें क्या होगा? देयर्स, और यहां पे क्या होगा? देम। ठीक है ना? इट, इसका यहां पे क्या होगा? इट्स, राइट? इसका इधर कुछ नहीं होगा, इट ही रहेगा ये, बाकी कुछ नहीं रहता है। ठीक है ना? या इसमें ऑब्जेक्ट में होता ही नहीं है, ये ऑब्जेक्ट में नहीं होता ये। समझ में आया नहीं? तो हमारे प्रोनाउन जो हैं, मतलब पर्सनल प्रोनाउन जो हैं, वो इतने हैं, राइट? अब सबसे बड़ी चीज इसमें क्या आती है कि हमें सीखना क्या है इसमें, राइट? पर्सन तो आपको पता लग गया कौन कौन से हैं। अब इसमें एक रूल आता है, ठीक है ना? पहली चीज तो ये है कि जितने पॉजेसिव प्रोनाउन हैं, इसमें कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो कंप्लीट प्रोनाउन हैं, और कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं, राइट, पॉजेसिव केस में, जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। कौन से एडजेक्टिव का काम करते हैं? जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए माई है, ठीक है ना? ऐसे आपका अवर है, राइट? योर है, राइट? और ये हिज है, और हर है, ठीक है ना? इतने के बाद जब भी आप लिखेंगे तो प्लस आपको नाउन लगाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि माई बुक, माई बुक इज बेस्ट, माई बुक इज बेस्ट, तो आपने क्या लगाया? माई बुक लगाया ना? तो ये नाउन के पहले जो लगा हो वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है,
ठीक है, तो हमारा ये क्या काम कर रहा है। लेकिन अभी इसी बात को आप ऐसे लिख दीजिए, जैसे इसमें ये क्या है, कंप्लीट नाउन है ये, जैसे माइन, अवर्स, देयर्स, योर्स, राइट, समझ में आ गया। अब अगर आप लिखेंगे कि जैसे आपने कहा कि द बुक इज माइन, इसको किसी की जरूरत नहीं है, राइट। ये पॉजिटिव केस का मतलब क्या होता है, जो अपना कब्जा दिखाते हैं, राइट, कि माई बुक, मेरी किताब है ये, जस्ट यू आर शोइंग योर पावर, पोजीशन, आप अपना कब्जा दिखा रहे हैं पूरा इस पे, समझ में आया नहीं, राइट। तो ये हमारे समझ में आया। इसमें सबसे बड़ा एक रूल होता है, 100 होता है, एक होता है 231 और एक होता है 123। ये कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 231 और 123। क्या होता है 231 और क्या होता है 123, राइट। इसमें हमारे दो नाउन क्लियर हो गए हैं, मतलब प्रोनाउन दो हमारे क्लियर हो गए हैं, एक पर्सनल प्रोनाउन और एक पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। पॉजिटिव को भी हम डाल देते हैं इसी में, पॉजिटिव प्रोनाउन, राइट। ये सब हमारे पॉजिटिव है ये। अब ये 231 और 123 का रूल क्या है, जैसे मान लो कभी कभी तीनों पर्सन दिए हुए हैं, ओके, अगर ये तीनों पर्सन दिए हुए हैं, जैसे आई भी दिया है और यू भी दिया है और ही भी दिया हुआ है, ये तीनों हो गए, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो इसको रखे कैसे, एक तो 231 रूल रखेंगे, 231 का मतलब क्या है, राइट, हाँ, पहले सेकंड पर्सन यानी यू, फिर क्या आएगा ही, ठीक है ना, एंड आई। लेकिन एक चीज याद रखनी होगी, जब 231 रूल रहेगा तो इसका मीनिंग अच्छा होना चाहिए। जैसे आपने कहा यू, ही एंड आई आर डूइंग गुड, ठीक है ना, और वर्क, समझ में आ गया। लेकिन जब भी 123 रूल लगेगा तो इसका मीनिंग निगेटिव होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आई, ठीक है ना, फिर क्या लगाएंगे, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, समझ आए नहीं। तो ये कौन सा रूल हो गया, ये तो देखिए हमारा हो गया 231 यानी थर्ड, और आई कौन सा हो गया 231 हो गई, और ये हमारा कौन सा हो गया 123, राइट, पहला और दूसरा और तीसरा, तो ये हमारा कौन सा हो गया। आपको सबसे ज्यादा कंपटीशन में यही चीज मिलती है, राइट। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस देन यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड वेरी इजीली यू कैन डू द ऑपरेशन ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस। पूरे सेंटेंस का ऑपरेशन आप आसानी से कर सकते हैं। 100% इसकी गलती मिलती है आपके लिए। ये हमारा क्लियर हो गए, राइट, दोनों। एक तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया इसमें, और एक कौन सा, राइट, पॉजिटिव प्रोनाउन हमारे क्लियर हो गए। ये हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, राइट। इस तरीके से अगर हम इसको समझते हैं। अब अगले आता है हमारा, वो आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है पता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तुमने सुना होगा कि कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि डेमो देना है भैया हमारे लिए, हमें आपके लिए। तो डेमो का मतलब क्या होता है, वो बताते हैं किसी चीज को, दिस देखो, ये वाली देखो, दिस दैट। तो जो दिस होता है ना, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, दैट है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव है। और दिस का प्लूरल क्या होता है, जिसका प्लूरल दीज। ये एक के लिए आता है, ज्यादा के लिए आता है। और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज।
सच को भी कह देते हैं कि सच काइंड ऑफ, ऐसा चाहिए मुझे जैसा ये है सच, ठीक है ना। तो इनका प्रयोग जैसे क्या होता है कि कोई पास की चीज होती है, जैसे आप सामने कोई चीज दिख रही है तो आप बोलेंगे दिस इज माई हाउस, दिस इज My house. माई हाउस। अब यहां पे देखिए ये वाला तो हमारा क्या हो गया, Past now. प्रोनाउन, ओके। और ये कौन सा प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। माइनर अधिकार दिखा रहा है। यस, कब्जा दिखा रहा है, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, राइट। और अगर कोई चीज दूर की होती है तो क्या लगाते हैं, दैट। दैट वॉज द, बिजनेस। जैसे कोई बिजनेस पहले करते थे आप, आपने कहा दैट वॉज द बिजनेस, वो बिजनेस हुआ करता था। या कोई चीज दूर है तो आप बोलेंगे दैट, बहुत दूर से दिख रही है, देन यू कैन से दैट, राइट। और ये दीज प्लूरल में इसी के लिए लगाते हैं हमें, राइट। और दोज दैट का प्लूरल हो जाता है। इस तरीके से इनका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन जब कोई चीज दिस अगर हमारे पास में है तो चाहे आप डायरेक्ट कर रहे हो चाहे कोई कर रहे हो, फिर वो चीज दिस दैट में कन्वर्ट नहीं होती है। इफ इट इज बिफोर योर आईज, अगर आपकी आंखों के सामने ये है तो, जहां आप बात कर रहे हैं। समझ में आ गया। अब इसके आगे अगला वाला कौन सा आता है भाई, अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जो बांटते हो। जैसे आप बोलेंगे इधर, EITHER, इधर, Either neither. राइट। और निदर, राइट, इधर निदर। और क्या बांटने वाले होते हैं, ईच बांटने वाले होते हैं। लेकिन ईच जो होता है वो मतलब दूसरा भी काम करता होता है, क्योंकि उससे एक सब्जेक्ट का भी काम करता हुआ है, राइट। तो इधर और नाइदर, यू और योर ब्रदर, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। ऑल द टाइम यू कैन यूज द सिंगुलर वर्ब। समझ में आ गया ये वाला कि इधर यू और योर ब्रदर हैज डन दिस, ठीक है ना। ऐसे ही वी कैन यूज नाइदर, हम नाइदर को भी इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर। अगला एक हमारा आता है रेसिप्रोकल। जानते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है, होता है परस्पर। इसमें केवल दो होते हैं, एक होता है ईच अदर, राइट, और दूसरा होता है वन अनदर, राइट। ईच अदर का प्रयोग केवल दो के लिए होता है, वी लव ईच अदर, और दो से ज्यादा होंगे तो आप प्रयोग करेंगे वन अनदर। ईच अदर ओनली फॉर टू, राइट, ओके। और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। बस ये चीज आपको याद रखनी है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और होता है जिसको बोलते हैं एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट देखिए है, अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस।
ये दोनों एक जैसे होते हैं, बताओ क्या अंतर है? कोई अंतर आपको लग रहा है? भाई यहां पे भी लिखा है माई सेल्फ और यहां पे भी लिखा है माई सेल्फ, राइट? यहां पे भी अवर सेल्फ लिखा है, यहां पे भी अवर सेल्फ लिखा हुआ है, राइट? योर सेल्फ भी लिखा है, योर सेल्फ भी लिखा हुआ है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। इसमें क्या अंतर है? तो इसमें केवल एक अंतर है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में व्हेन वी यूज दिस, तो ये सब्जेक्ट के बिल्कुल पास रखे होते हैं। जैसे मटर के दानों को अगर आप विंडो के जो ग्लास है अगर उस पर मारेंगे तो लौट के आप तक ही आएंगे। वैसे यहां पे क्या है, जो आप कह रहे हैं, वट एवर यू आर सेइंग, यू आर ब्रिंगिंग टू योर सेल्फ, उसी को आप वापस ला रहे हैं, राइट? इसका जब ये लिखेंगे, मतलब ये एम्फेटिक में लिखेंगे जोर देकर, तो इसका क्या होगा कि सब्जेक्ट के बिल्कुल पास में ये चीज लिखी होगी और ये चीज वैसे होगी वो दूर होगी। जैसे आपने कहा कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को खुद ही कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, राइट? आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं इस काम को मैं कर सकता हूं। और यहां पे क्या लिखेंगे? आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, राइट? आई माई सेल्फ, तो यहां पे क्या है, यू आर गिविंग द मोर प्रेशर, आप जोर दे रहे हैं क्योंकि आपने बिल्कुल लास्ट में लिख दिया है। वैसे भी किसी भी चीज को जितना भी पास करते चले जाएंगे उसका जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा और जितना दूर लिखेंगे उतना ही उसका प्रेशर कम हो जाएगा। यहां पे रिफ्लेक्सिव का मतलब लौट के आ रहा है लेकिन देर में आएगा। यहां पे क्या है, ओनली यू आर प्रेसाइजिंग कि यस आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, इस काम को केवल मैं ही कर सकता हूं, राइट? अब दूसरी चीज ये है कि माई सेल्फ में तो देखो ये लिखा हुआ है, राइट? माई सेल्फ। अब अवर सेल्फ में ये सेल्फ लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि माई सेल्फ जो है वो केवल एक के लिए आता है, सिंगुलर के लिए, और ये क्या है, ये प्लूरल के लिए भी आता है, राइट? प्लूरल इसका क्या होगा, सेल्फ का? अवर सेल्फ। सेल्फ होता है, समझ में आ गया ये? यानी वट एवर वी कैन डू। और दूसरी चीज है कि जैसे अगर आपने यहां पे लिखा है कि ही कैन डू एनीथिंग, तो हर सेल्फ नहीं करोगे आप यहां पे, राइट? क्योंकि ही लिखा है तो क्या होगा, नहीं, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ही करेंगे आप, हर सेल्फ नहीं करेंगे। ये भी आपको यूज ध्यान रखना है भाई अगर यहां पे शी होता देन वी कैन राइट हर सेल्फ, राइट? इफ देयर इज गिवन ही देन वी कैन राइट ओनली हिमसेल्फ। ऐसे ही आपको इसमें भी ध्यान रखना है, राइट? कि कौन सा दिया हुआ है उसके साथ हमें वही लगाना है, राइट? बस मेन फर्क आपको ये याद रखना है कि एम्फेटिक में और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में कि ये जो है वो सब्जेक्ट से दूर लिखा होता है एंड दिस इज गिवन वेरी नियर टू द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बिल्कुल पास में दिया होता है। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया, राइट? इसके आगे आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे मान लीजिए एवरीबॉडी है, समबडी है, नोबडी है, एनीबडी है, एवरीवन है, समवन है, नोवन है, एवरीथिंग, वन, फ्यू, इनफ, और बहुत सारे भी होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इसका हमें यूज क्या है। अब सपोज करो कि जैसे हमने लिया कि वन कैन डू, अपना काम है तो अपने काम के लिए क्या लगाएंगे यहां पे बताइए? डू हिज वर्क नहीं आएगा। जब वन है तो अपनी अंग्रेजी इसके साथ आती है वंस, समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इधर वन लिखा हुआ है तो यहां पे अगर हिज लिखा हुआ है तो समझ लो कि ये कॉमन एरर की गलती है भाई, प्रोनाउन की गलती है। समझ में आ गया? अब जैसे लिखा हुआ है कि ये लिटिल है
और ये फ्यू लिखा हुआ है। वैसे लिटिल के पहले ना ए लगा हो और फ्यू के पहले ना ए लगा हो तो इनका मतलब होता है निगेटिव। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे लिटिल, और ये फ्यू काउंटिंग के लिए यूज करेंगे, राइट? जैसे फ्यू आर एस्केप्ड, फ्यू आर एस्केप्ड आफ्टर कमिटिंग क्राइम, क्राइम करने के बाद कोई बचता नहीं है। फ्यू आर एस्केप्ड, कोई नहीं बचता, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं बचता भैया, ठीक है ना? और ये क्वांटिटी के लिए देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, यानी नो मिल्क इन द ग्लास, मिला कोई वो मिल्क है ही नहीं। समझ में आ गया नहीं? अब एक हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, राइट? रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे मान लीजिए हो गया हु, राइट? whom, whose और that। देखिए ये तो हमेशा किसका काम करता है? करता है ये, और whom ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे आप किसी बंदे से ऑफिस मिलने जाएं तो आपने कहा आई वांट टू मीट, तो वो जो रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई क्या पूछेगी? whom। आपका टारगेट कौन है? सब्जेक्ट आप हुए, वो पूछेगी अगर तो पूछेगी हु आर यू, सब्जेक्ट आप हैं, राइट? और किससे मिलना है? ऑब्जेक्ट कौन है आपका? तो कहेंगे whom, टू whom, किससे मिलना है आपको है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। और ये किसका काम करता है पता है? ये काम करता है पजेसिव केस का। पजेसिव केस का मतलब ये है इसके बाद हमें नाउन लाना जरूरी है, राइट? प्लस नाउन। जैसे आपने कहा हुज बुक दिस इज, ये किताब किसकी है, तो क्या है? हुज कनेक्टेड है उससे, किताब से। जब तक हुज नहीं लगाएंगे किताब का मीनिंग नहीं निकलेगा, मतलब अर्थ नहीं निकलेगा पूरा। समझ में आ गया ये? तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, और ये दोनों की तरह यूज होता है, राइट? मतलब ये इसका भी काम करता है, पजेसिव का भी काम करता है, ये है, और दैट ये कनेक्शन का काम करता है, और सब्जेक्ट का भी काम कर देता है, ये है। ओके? जैसे आप कहें कि विच बुक यू वांट, कौन सी किताब आप चाहते हैं, राइट? विच बुक यू वांट। ऐसे ही जैसे आपने कहा लड़का जो खड़ा है मेरा भाई है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। The boy who is standing there is my brother। समझ आ गया? The boy who is standing there is my brother। तो ये क्या है? सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है बॉय, ठीक है ना? ऐसे किसी ने पूछा हु आर यू, हु आर यू, तो आप क्या बोलेंगे? जवाब तो देंगे आई एम दिस, जो भी हैं आप वो बता देंगे भाई। ओके? whom किससे मिलना है? whom you want to meet, whom you want to meet, राइट? तो हु यहां पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, यानी आपका टारगेट कौन है, किससे आपको मिलना है। कोई डाउट? चलिए भाई, सो मेनी थिंग्स टुडे वी हैव लर्न कंप्लीट प्रोनाउन, राइट? पूरा प्रोनाउन हमने सीख लिया, एंड नाउ यू कैन इम्प्रूव अराउंड एंड यू कैन इम्प्रूव मेनी योर मिस्टेक्स। बहुत सारी गलती आप सही कर सकते हैं, यू कैन नॉट कमिट। नेक्स्ट वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक एंड देन वी विल डू द स्टडी। थैंक यू।